हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पढ़ेंगे हम लोग बीड इंग्लिश सेमेस्टर 3 का इंग्लिश टीचिंग के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट क्या कराएंगे? मेंशन द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। क्या इंपॉर्टेंट है? एट द सेकेंडरी स्कूल स्टेज ब्रिंगिंग आउट क्लियरली द स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स। सभी को वीडियो को जो देख रहे होंगे शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। What should be the precise aims of English teaching in the present setup? How can these aims be best realized in spite of the exciting limitations and difficulties? आइए जानेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर लिखेंगे एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। क्या होगा? फॉर इंडियन स्टूडेंट, भारतीय जितना भी विद्यार्थी लोग हैं, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। क्या कहते हैं? इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज, मिस इंग्लिश एक विदेशी भाषा है। Here, English has to be taught principally as a language of comprehension rather than as a literary language, so as to develop in the student learning develop करता है a faculty for comprehensive writings in the English language के रूप में, more especially those relating to the subject matter of their specialized field of studies। जो लोग कोई भी अगर पढ़ते हैं किसी क्षेत्र में स्टडी अध्ययन करते हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का बहुत ज़रूरत होता है फॉर कम्प्रीहेंसिव इंग्लिश इज मेनली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ग्रामर। इंग्लिश क्या होता है कि जैसे किसी को समझना बहुत जरूरी है, बेसिक ग्रामर क्या चीज़ है ना, स्ट्रक्चर उसके बनावट को। द वोकेबुलरी मतलब वर्ड पावर इन द डिजायर डायरेक्शन, उसकी तरफ जाने के लिए। ए prescription of the literary beauties of Shelley's lyrics and of Shakespeare's poetry imagery is not strictly related to the requirement of the case। इसका था देखिए, दस द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश मस्ट बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज, ये अलग होता है, विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर एन इंग्लिश चाइल्ड, वो ज़रूरी होता है सीखना बच्चे के लिए। इट शुड बी टॉट एज ए फॉरेन लैंग्वेज, जो कि फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बच्चे को पढ़ाई जाती है, देसी भाषा इंग्लिश है। एज इट्स एम ऑफ टीचिंग इज टू हेल्प लर्नर्स टू एक्वायर प्रैक्टिकल कमांड ऑफ इंग्लिश सो दैट इट मे बी यूजफुल फॉर देम इन एवरीडे लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। Practical command of English means that Indian children should be able to read, to speak, write, understand English. They should learn the language for the purpose of creating। In other words में कहा जाए, they should acquire a command over it for practical purpose। This means that English should be taught as a, कहा जाता है इंग्लिश क्या है कि फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई होती है, नॉट एज लिटरेचर, साहित्य के रूप में नहीं होता। एज इंग्लिश कैन नेवर बी द कॉमन लैंग्वेज नहीं है फॉर इंडियंस के लिए। विथ द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश ग्रुप में टीचिंग ऑफ इंग्लिश कैम टू इंडिया, वो उन लोग जो है ब्रिटिश लोग इंडिया में लाए इंग्लिश को, इसलिए सो लैंग्वेज ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया तुरंत हुआ। इंग्लिश वुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ प्रीडोमिनेंस, प्रभुत्व नहीं लेता है, गिवन टू इट बाई लॉर्ड मैकाले। अब देखिए यहाँ जो है इंग्लिश को किसने लाया? लॉर्ड मैकाले लाया था। With the advent of independence, its position underwent a change like other free countries। It became essential, वो जरूरत हो गया for India to have a नेशनल लैंग्वेज, एक राष्ट्रीय भाषा बन गया, एंड दिस प्लेस वॉज गिवन टू हिंदी। सो इंग्लिश शुड बी टॉट टू इंडियन स्टूडेंट्स एज ए फॉरेन लैंग्वेज के रूप में एंड नॉट एज इंस्ट्रक्शनल मीडिया विच वॉज टॉट बिफोर इंडिपेंडेंस, विंडोज पहले। नाउ वी आर ए फ्री सिटीजन एंड वी कैन यूज इट ओनली एज ए फॉरेन लैंग्वेज, मतलब विदेशी भाषा को पढ़ते थे। इट शुड बी टॉट एज, और इसे सेकेंड लैंग्वेज भी कहा जाता है। The precise aims of English teaching in the present setup. At present, there is no healthy atmosphere of teaching English and at the state of Bihar। अगर बिहार देखा जाए, इंग्लिश इज नॉट द कंपल्सरी सब्जेक्ट। देखिए बिहार में सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है। For the student for passing the examination in the high school or college stage, teachers are not interested in English। वहाँ टीचर भी जो है इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं टीचिंग, जनरली दे आर नॉट कैपेबल टू टीच, इंग्लिश पढ़ा नहीं पाते हैं। सो हियर द इंग्लिश टीचिंग शुड बी फॉर प्रैक्टिकल यूटिलिटी, skill in understanding, reading, speaking, and writing। Hence, its teaching should have four full objects: to understand it when it is written, to understand it when spoken, to speak it, and to write it। The special aims of teaching English क्या है? On the basis of what has been said above, क्या बताया गया है? We may point out the following four aims of teaching in India। To understand spoken English, जन जरूरी समझना है। To understand written English, लिखा हुआ होना चाहिए। To speak correct English and to write correct English। Number one, to understand written English. It is more difficult to understand spoken English than to understand written English for the following reason। क्या क्या है?
एलिप्टिकल यूजेज है, अनफेमिलियर इंटोनेशन है, पेकुलियर प्रोनाउंसिएशन, रेट एट विच वर्ड्स आर स्पोकन। Ability to understand spoken English means the ability to recognize English sounds without errors, बिना कोई गलती के। Ability to draw meaning from what is heard, क्या सुने हैं। Ability to respond in action as reaction to hearing। Number two क्या था, ability to speak English language, it means ability to pronounce with right and intonation and होना चाहिए। Ability to respond in speech as reaction to hearing, ability to speak at a normal speed as pointed out Findlay। The standard to aim it is the power to understand ordinary English speech spoken at normal speed में होता चाहिए। Hence इस प्रकार से the aim is that children should acquire the ability to speak English accurately, correctly and fluently. This ability is rarely found होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। मेन रीजन होता है क्या, देखिए, मदर टंग में। Then translate the sentences into English and only after that speak them. This seeks fluency as well as spontaneously लगातार होना चाहिए। So it is necessary for the teacher to create an atmosphere of English by talking and teaching, ये बात होना चाहिए। कुछ अदर थिंग्स जैसे क्या है, रिक्वायरिंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश सच एज यूज ऑफ सिंपल एवरीडे इंग्लिश बाय द टीचर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, एम्पली वोकैबुलरी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, एबिलिटी टू रीड इंग्लिश लैंग्वेज है, इट मीन्स एबिलिटी टू रीड सिंपल प्रोज, पोएट्री, स्टोरी का आर्टिकल्स होना चाहिए। लेकिन नंबर फोर्थ एबिलिटी टू रिटेन राइट इंग्लिश लैंग्वेज में, इट मीन्स एबिलिटी टू फॉर्म लेटर्स, एबिलिटी टू स्पेल वर्ड्स होना चाहिए। उसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव एट जूनियर लेवल में क्या है, जैसे 5 to 8 में, तो जूनियर लेवल इज लोअर सेकेंडरी स्टेज ऑफ उसका सिस्टम क्लास 5, 6, 7 में होता है। उसी प्रकार से देखिए थॉमसन के द्वारा कुछ चीज़ें कही गई थी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं इस वीडियो में। अभी तक लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।